दूसरे इंटरव्यू पे। इस इंटरव्यू में हम इनको जो भी डाउट है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वही पूछेंगे। चलिए वॉइस के साइड से पूछिए पहले। Anybody else? You can ask any questions. जो पूछिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम अब बात करें तो हमारे घर तो आइसक्रीम फैक्ट्री है, तो हमने तो 7 महीने 8 महीने बर्बाद ही कर दिया। अब बच्चा नवंबर से हमने 2 से 3 घंटा पढ़ाई शुरू किया था। और आपको बात करें तो शुरू से लेकर आप 1 घंटा ही पढ़ते हैं, शुरू से लेकर आप अक्टूबर तक 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद 2 घंटा करिए, उसके बाद 3 घंटा करिए, उसके बाद बढ़ा सकते हैं आप, तो आपका चलेगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सही बात है। चलिए जाइए गर्ल्स के साइड से पूछिए। जब आप पेपर देने गए थे भैया, तो पहले आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते थे या सब्जेक्टिव को? तो पहले ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आप पहले टाइम नहीं रहता, 1 घंटा टाइम रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए। और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? तो आपको पहले से ही पढ़ाया जाता है, उसके बाद तो सॉल्व किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, मार्क दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कैसे कराया जाता है, गोली से बाहर नहीं जाता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं। 1 घंटा टाइम रहता है, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 बनाना होता है, तो आप 1 घंटा नहीं 50 से 30 मिनट बना सकते हैं आप अच्छे से। मतलब कहने का सेंस ये समझिए कि जो आपके पेपर 100 मार्क्स के होंगे, जैसे मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इसमें जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव का, जिसमें 50 करने होंगे। अन्यथा जो 80 मार्क्स के आते हैं, जैसे सोशल साइंस और साइंस, 80 नंबर से आपके थ्योरी होते हैं, 20 नंबर प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं जो आपके स्कूल से मिलते हैं। तो जो ये 20 नंबर है वो तो छोड़ दीजिए, और जो 80 मार्क्स का है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो 80 में आपको 40 ही करने होते हैं। चलिए भैया और पूछिए, कौन पूछ रहा था, पूछिए। सर आपको एक और सवाल पूछ सकते हैं। जब सर आप पढ़ाते हैं तो हमको बहुत मोटिवेट मिलता है, और घर जा हमको कहना मतलब ये है, जब घर जाते हैं तो हमको लगता है कि सब बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, जब बैठते हैं तो लगता है इनका। अच्छा, मतलब कहने का सेंस समझिए कि इनका क्वेश्चन ये है कि जब क्लासरूम में रहते हैं तो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग आती है, और घर जाते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सब्जेक्ट पढ़े, तो भाई थोड़ा इनको बताइए। देखिए यहाँ पर रहते हैं तो आप क्लासमेट के साथ रहते हैं कि आप बगल वाला पढ़ रहा था हम भी पढ़ेंगे, और वहाँ पर घर पर रहता है कि कोई है ही नहीं, तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। आप मोटिवेट नहीं होंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती। सर किस टाइम में किस सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए? देखिए आपको जो इंटरेस्ट होता है ना, सर शुरू में जब आप उठते हैं तो जो आपको इंटरेस्ट लगे तो वो पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके बाद टाइम के अनुसार बदल दिया जाता है सब्जेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी क्वेश्चन पूछना पूछिए भाई, पूछो अमृता, पूछना पूछिए। मैं पूछ रही थी, आप जो पेपर देने गए तो आपको डर लग रहा था या नहीं? पेपर तो हार्ड भी होता है ना? नहीं, डर नहीं लगता है। जब आप पूरा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब पूरा क्वेश्चन हमें पता ही होता है कि हमें पूरा बन दे जाएगा, तो आपको डर क्यों लगेगा? आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन बना कर भेजा जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे कि फीस का ले लें तो वहाँ पर 8 सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें आपको 4 ही बनाना होता है। तो आपको हम यहाँ पर सर पढ़ाई देंगे पूरा, तो आपको क्यों डर लगेगा? फिर भी कितने बच्चे होते हैं जो देख के कंफ्यूज हो जाता है, डर जाते हैं। जैसे कि वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत हार्ड भी आता है, जैसे कि इस बार मैथ का ऑब्जेक्टिव थोड़ा आ गया था। देखिए कोई और पूछो। और डर के आगे ही जीत होती है। अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? क्या बात है, गुड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि मोटिवेशन होता है, जैसे मोटिवेशन है खान सर का भी होता है, बहुत सारे होता है, तो वो भी हम सुन लिया करते थे कभी कभी। और कभी कभी जिस तरीके से आपको पसंद है, जैसे किसी के डायलॉग सुनना पसंद है, या किसी एटीट्यूड पे आपको मतलब ऐसा लगता है कि किसी को नीचा दिखा देंगे, और तब हम वहां से मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन बेटा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं कि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग करने की वजह से मिडिल हम लोग लो क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता। जब भी आपको पढ़ने का ना मन करे ना, एक बार उठिए, अपने जहां पढ़ रहे हो वहां से जाके एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देख के आइए, ऑटोमेटिक आपको पढ़ने का मन करेगा। कितने हमारे जो माँ है, हमारे जो बाप है, कितना हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो हमसे एक ही चीज तो उम्मीद करते हैं, वो हमारी रिजल्ट।
हमें एक ही चीज तो 10 सालों में आपसे एक ही बार तो आपकी सफलता मांगी जा रही है। 9 वर्ष आपने क्या किया है, क्लास 1 से लेकर के 9 तक आपने क्या पढ़ा, इसका कोई प्रूफ नहीं मांगता है। और 10 क्लास में आप क्या पढ़ते हैं इसका कोई 10 साल, मतलब ये मत समझिए कि 10 जो है 1 साल की मेहनत, बेटा पूरा 10 साल की मेहनत है। और लोग कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। और जहां तक रह गई मोटिवेशन की बात, आपका बहुत अच्छा ओपिनियन भाई, बशर्ते आप रेगुलरिटी, पिछली बार भी लड़के ने इंटरव्यू दिया था तो उसमें आपको बताया था कि रेगुलरिटी होना चाहिए। यदि डेली वाइज नहीं पढ़ते हैं, सफलता पे पहला हक उसी का होता है जो सबसे पहले रेगुलर होता है, जो मेहनत करता है। उसके बाद जो मेहनत नहीं करता है उसकी सफलता पे हक होती है। और सफलता भी एक ऐसी मोहब्बत की तरह है ना, जो दिलो जान से मेहनत करता है ना, सफलता उसके ऊपर फिदा हो जाती है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बैठ जाइए। और किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, पूछिए। अच्छा, इनको थोड़ा लिखने की शैली बताइए कि जैसे कि मार्कर, वही चौक है, उठा लीजिए। हाँ नहीं वहां पे है व्हाइट वाला उसमें डब्बा में से। हाँ जैसे कि ऑब्जेक्टिव तो होता है, वो मार्कशीट आता है तो उसमें आप ये पिघलाना होता है, तो आप मान चलिए वो पूरा कर दिए हैं। उसके बाद आता है कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें। तो क्वेश्चन आंसर जैसे कि मान साइंस बता रहे हैं, तो वहाँ पर होता है पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स में 8 सब्जेक्टिव होता है जिसमें उच्चार बनाना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मानते हैं 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर। पहले देखिए इस तरह लाइन होता है, इस तरह लाइन होता है पेपर में। और देखिए यहाँ पर लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए इस तरह कर दी जाएगा। आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन पाता है तो पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं, और पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम लेकर इसके नीचे से लिखेंगे इस तरह एरो का निशान देकर। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा पेज होता है, तो आप पेज जैसे कि बहुत लड़के होते हैं कि बहुत कम पेज में पूरा आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप मेहनत कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन संख्या लिख देंगे, एक लाइन छोड़कर 2 लाइन छोड़कर तब लिखा जाता है। और जैसे कि यहाँ पर थोड़ा जगह छोटे लिखा जाता है, जैसे कि पूरा पेज हम भर जाए। कहने का सबसे बड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा कि मान के चलिए कि अगर वर्ड किसी पूरे पेज में कोई एक वर्ड गलत हो गया तो बहुत से बच्चे क्या उसको गाज उसको फिट कर देते, लिखापति कर देते, क्या वैसे करना चाहिए? नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको बस एक बार क्रॉस करना चाहिए, ओनली 1 टाइम्स, ताकि पूरे वर्ड में वो दिखे भी ना और आपको मतलब एग्जामिनर का ध्यान भी उस पर ना जाए। क्रॉस भी नहीं करना चाहिए। तो होता है जैसे कि एग्जामिनर पूरा चेक तो नहीं करता है, पूरा क्वेश्चन पढ़कर क्रॉस भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई और किसी को पूछना पूछिए। आप ये बताइए कि केवल आप किस बुक से तैयारी की थी, और एनसीईआरटी बुक से की और कोई और भी बुक से? जैसे कि साइंस तो होता है भारतीय भवन के हम पढ़ते थे, और सब बुक का जो है एनसीईआरटी होता है वही पढ़ते थे, और प्लस में क्वेश्चन बैंक पढ़ते थे। ये क्वेश्चन बैंक होता है कि हम याद दिलाता है कि 10 साल पिछले कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी है ये, और जो भारतीय भवन तो है ही। ये बताइए कि गाइड की सहायता लेनी चाहिए नहीं, गाइड से सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आंसर बहुत ज्यादा होता है, और गलती की तो गुंजाइश बहुत ज्यादा गलती करता है उसमें, बहुत ही ज्यादा। क्वेश्चन बैंक से आंसर देखिए, और आपको आंसर पे डाउट होते हैं तो आपका जो सब्जेक्टिव का बुक है, जो चाहे वो भारतीय भवन का बुक हो या आपके पास जो आपकी बीएसईबी का बुक हुआ था, सॉरी बिहार गवर्नमेंट का जो बुक है, जो बीटीबीसी की जो बुक पुस्तक चलती है, उससे आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाए। स्पेशली एसएसटी में सबसे अधिक गलती देता है बेटा। चाहे सोच लीजिए इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो या राजनीति शास्त्र हो, इसमें बहुत ज्यादा गलतियां गाइड करता है। और हमें ध्यान है, अब गाइड के भरोसे रहते हैं बच्चे जो आंसर ही गलत याद कर लेते हैं, टिक भी गलत मार के चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि जब ध्यान नहीं देते हैं तो कहते हैं यहाँ पर साथ होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने के बाद से कोई कुछ नहीं समझाने वाला, अपना सदा भी रहेगा। अगर समय बीत गया, अच्छे मार्क्स आप नहीं लेके समाज में यदि आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आते हैं, आप बड़े पढ़ने में तेज है, यदि समाज में अच्छे नंबर नहीं लेके आते हैं तो समाज आपको बहुत ही दृष्टि से देखेगा। तो बशर्ते ये ध्यान रखना है। चलिए भाई और किसी को पूछना पूछिए, और पूछना है पूछिए।
आप किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? हम सबसे ज़्यादा शुरू से ही हमारा मैथ में जो ज़्यादा दिलचस्पी रहा, तो हम शुरू से ज़्यादा मैथ में ध्यान दे रहे थे। और जैसे कि हमने अक्टूबर-नवंबर में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया था मैथ का, तो उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक जो प्रैक्टिस होता है वो करना शुरू कर दिया, और मैथ को थोड़ा कम ध्यान देकर और सब विषय पर हमने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे कि शुरू से हमने हमारा मैथ तेज था, तो हमने उसको हटा दिया और बाद में दूसरा कोई विषय चेंज कर दिया। मतलब और किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? जैसे कि देखिए हिंदी, मैथ और संस्कृत इस विषय में आप ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना साइंस ना सोशल साइंस। सोशल साइंस और साइंस में बहुत ज़्यादा 80 मार्क्स का ही होता है, तो आपको थोड़ा कम ही ध्यान देना पर हो जाएगा। यहाँ पर जो सर आपको अंतिम टाइम में पूछेंगे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको साइंस तो सोशल साइंस तो पूरा याद ही हो जाएगा। हिंदी, संस्कृत और मैथ होता है, वो तो मैथ तो बनाना पड़ता है, तो मैथ आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। और हिंदी और संस्कृत रहा तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी और संस्कृत जिसका उठ जाता है उसका नंबर बहुत अच्छा जाता है, वो रैंकर्स माना जाता है, रैंकर्स। पूछिए बेटा, और पूछिए तो। मैथ का सूत्र कैसे याद करें? मैथ का सूत्र देखिए हमारे जो फल है जो हम पढ़ते थे उसके आगे में मैथ का पूरा लगा हुआ है, तो हम सोते उठते टाइम को वही देखेंगे तो उसी तरह पूरा याद हो गया। कहने के सेंस समझिए कि फॉर्मूला को लिख करके और जहाँ आप सोचे स्टडी रूम में वहाँ पे चिपका लीजिए। स्टडी रूम के आगे जो लगा दीजिए बस। मतलब उस प्लेस पर बाथरूम में भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बाथरूम बार-बार जाते हैं तो बाथरूम में भी लगा सकते, कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जिस प्लेस पर आप बार-बार जाते हैं, स्पेशली बेडरूम में लगाया जाता है जहाँ पे हम सो के बार-बार उठे, वहाँ पर। चलिए आप पूछिए। टाइम टेबल कैसे बनाएं? टाइम टेबल स्टडी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। टाइम टेबल अपने अनुसार बनाया जाता है, जैसे कि कोचिंग टाइम अलग छाप दिया जाता है, स्कूल टाइम अलग छाप दिया, उसके बाद बनाया जाता है कि आपको कब टाइम फ्री मिल रहा है। जैसे शुरू में आप इस टाइम कोचिंग आ रहे हैं तो आप तो शुरू में उठ नहीं सकते, तो आपको बता रहे हैं कि शाम को बनाइए आप टाइम टेबल, और बीच में जो कि हमें टाइम मिल रहा है यहाँ से आप 8 बजे जाते हैं तो 8 बजे से लेकर, और मान के खाना में खाते हैं तो 9 बजे जाता है, 9 बजे से लेकर आपको मिलेगा टाइम 2 बजे तक, 2 की 3 बजे से मिलता है। तो आपको इस बीच में मैथ, हिंदी, संस्कृत आप कोई भी पढ़ सकते हैं, अगर जितना रुचि उतना पढ़ा जाता है। जैसे कि 1 घंटा हमारी रुचि है तो 1 घंटा पढ़ेंगे एक विषय को। और देखिए हर सब्जेक्ट को ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं कि आज हम मैथ पढ़ लिए तो कल संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, और सब्जेक्ट ध्यान देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छा जवाब भी। बेटा देखिए जो सब्जेक्ट पे आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को फर्स्ट नंबर पे रखा जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है। और जो संस्कृत की कहानियां हो गई, चाहे आपका हिंदी की कहानियां हो गई, इसको आप सेकंड पे रखिए। जब पढ़ने के बाद बोरिंग फील हो तब इसको पढ़िए। और ध्यान दीजिए कि जो यह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी है टोटल सब्जेक्ट का जितना भी कराया जा रहा है क्लासरूम में, उसको टैबलेट की तरफ चबाना सीख जाइए। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर आएगा ना तो सोचिए कि 250 मार्क के लगभग 230 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर हो रहा है, जिसमें आप कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लियर आता है तो इसमें कम से कम गलतियां करें, ताकि आप आगे आपका जो ड्रीम है 450 प्लस मार्क्स का वो कंप्लीट हो। ऑब्जेक्टिव को एकदम शुरू से ही इसलिए आपके एसएसटी क्लासेस मार्च से ही स्टार्ट कर दिया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इतिहास में आपने लगभग 5 चैप्टर खत्म कर लिया ना, 3 चैप्टर और आ गया, जिसको रिमाइंड खत्म होने की तुरंत बाद ही पॉलिटिकल का या इसका एग्जाम लगेगा, इसलिए आप अपने आपको प्रिपेयर कर ले। चलिए और किसी कोई क्वेश्चन पूछिए। भैया ऑब्जेक्टिव में 100 मतलब क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 50 बनाना होता है। अगर हम आगे का 10 बना ले और 50 के बाद से 51 से लेकर 40 बना ले तो क्या वो 40 जो बनाए हैं तो उसका नंबर कौन बताएगा? नहीं देखिए 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें आपको कहीं से भी किसी तरह की जो हमें नहीं आता है उसे छोड़ दिया जाता है, जो आता है उसे बनाया जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक कहीं भी आपको जो आपको अच्छा लगे, जो हमें याद है या हमें बनाना चाहिए, तो आप 1 से लेकर 50-100 तक आपको 50 बनाना होता है, कहीं से बना सकते हैं आप। उसका नंबर कौन नहीं, सब किसी काउंट होगा। गुड। Have you any question? Have you any student? You can ask.
ऑब्जेक्टिव 100 होता है तो 50 बनाना होता है, और 50 से अधिक बना देंगे तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, पर आप कोशिश कीजिए 85 बनाने के लिए। क्यों अधिका बनाए? तो देखिए आप बता रहे हैं 50 बनाते हैं ना, तो 85 काउंट होगा। अगर आप एक भी अधिका बनाते हैं तो काउंट नहीं होता है, कंप्यूटर में चेक होता है ऑब्जेक्टिव। ओएमआर जो है ओएमआर सीट आपका कंप्यूटर से चेक होता है, और 1 से 50 तक पढ़ते हैं, पूरा मिलाकर आप 50 क्वेश्चन कर गए, काउंट डाउन कर गए, तो आपको 1 से लेकर ही 50 तक काम पूरा वहीं तक काउंट किया, उसके बाद से नहीं काउंट किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। चलिए भाई, और किसी को? जो एक से लेकर हम मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में, तो हम 50 बनाते हैं, उसमें से हमारा गलती है, और हम 51 बार बनाते हैं उसमें सही है, तो हमारे गलत और शुरू में गलत हो जाना तो गलत हो गया। हाँ, तो जो 50 के बाद आया था उसका क्वेश्चन उसका नो काउंट होगा। और मंसूर में पहला क्वेश्चन में गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, आप कोशिश कर रहे हैं 52 बना दिए, तो आपका 52 तक काउंट नहीं होगा, शुरू से लेकर 50 ही काउंट होगा, जो कि आपने 2 गलती की है, तो कर जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन रख सकते हैं क्या? नहीं, एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन नहीं रख सकते हैं। अंतर वो दोनों क्या मान लिया जाएगा? गलत। सही रहते हैं भाई। एक अगर एक पहला ए सही भी है, बी आपने गलत कर दिया है, तो वो दोनों के खत्म, टाटा बाय बाय, आपको कोई नहीं बता सकता। ओवर सीट का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आपको जैसे कि ओवर सीट रहता है तो आपको नहीं अंदर जाना चाहिए, नहीं बाहर जाना चाहिए, और नहीं छूटना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देता है कंप्यूटर। अगर बाहर चल गया तो बाहर चलेगा तो काउंटिंग नहीं होगा, थोड़ा सा ही बाहर चला जाता है तो काउंटिंग नहीं होता है, और छूट जाता है तभी काउंटिंग नहीं होता है, आपको पूरा भरना होता है। चलिए, अब भाई एक लास्ट क्वेश्चन है पीछे वाले बेंच का कि 450 प्लस मार्क्स कैसे करें? प्लस मार्क्स कैसे करें? तो सबसे पहली बात है 450 प्लस लाना है, तो आपको आप शुरू से ही पहले शुरू से ही आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। 2 से 3 घंटे आप डेली बाई डेली पढ़ाई करनी होगी, तो आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपका नंबर आ सकता है। और क्वेश्चन में तो आप लगाएंगे तभी आ सकता है, नहीं क्वेश्चन में छोड़ देंगे तो नहीं आ सकता, सिर्फ आप बुक के सहारे रहेंगे तो नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां से भी आपको मिल जाए, कोई जरूरी है कि क्वेश्चन बैंक के आपके पास क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, तो क्वेश्चन पेपर से भी लगा सकते हैं, बशर्ते प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 40% जो क्वेश्चन है 40% जो क्वेश्चन है वो आपके हर साल रिपीट होते रहते हैं। जो प्रीवियस 10 ईयर से 10 साल पहले पूछा गया उसमें से 40% क्वेश्चन लगभग रिपीट होते ही रहते हैं। और प्रश्न है? पूछिए, पूछने के लिए तो बुलाया गया, पूछिए। जो हमको क्वेश्चन मतलब पता है, फिर भी हम उसके डर पर क्यों भूल जाते हैं सुनाने के समय? सुनाने के समय नहीं, मतलब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको भूल जाएंगे आप, कितना भी चीज होंगे तो आप भूल सकते हैं। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको याद नहीं आएगा, तो उसे मिला जुला कर भी लिख लिया जाता है। आप सुनाने की बात करें तो आप भी यहाँ पर भूल जाते हैं, पहले से भूल गए तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप वो इसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि उससे बाहर रिलेटेड हो, उसी से रिलेटेड आप सुना सकते हैं, आपको माना जाएगा। और वो बोलना एक मानवीय गुण है, मनुष्य का जो दिमाग है वो भुलक्कड़ है, भूलेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, और बोलना एक स्वाभाविक गुण भी है, और बोलना भी चाहिए। बोलने का पीछे सबसे बड़ा रीजन है रिवीजन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं और डर लगता है। और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस याद होंगे ना, पूरे क्वेश्चंस याद होंगे, एग्जामिनेशन हॉल में पहला पैर एंट्री करिएगा, ऐसा रखिएगा ना, तो लगभग जितना ज्ञान आपके पास है उसका 50% ज्ञान वापस चला जाता है, मतलब भाग जाता है। फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जब रिलैक्स फील करते हैं तो जो बोला हुआ है वो हमें याद भी आ जाता है। और कोई? चलिए, बहुत ही अच्छा लाइव डिस्कशन रहा ये। और एग्जामिनेशन जब आपका 3 मंथ्स बचेगा, एक बार और भी इनको पेश कर दिया जाएगा आपके सामने। इस बार टॉपर 2024, टॉपर 2023, कोशिश रहेगी कि टॉपर 2022 और टॉपर 2021 चारों को पेश करो आपके सामने। और आप जो भी हैं, पूछना है पूछिए। क्वेश्चन बैंक क्या होता है वो? तो क्वेश्चन में देखिए, जैसे कि बता दें कि पहले तो बहुत कम आता था, 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन पूछा होता है, जो क्वेश्चन पूछा होता है वही क्वेश्चन में होता है। बोर्ड में जो पिछली मतलब
प्रीवियस ईयर में पिछले वर्ष जो प्रश्न पूछे गए हैं, 2011 में कौन सा प्रश्न पूछा गया, 2012 में कौन सा पूछा गया, किस सब्जेक्ट में कौन सब्जेक्ट पूछा, वही क्वेश्चन बैंक में सबको इकट्ठा करके एक पास दिया गया होता है, वही क्वेश्चन बैंक होता है। 2011 से 2024 तक ऑल सब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो ये आपको मिलेगा जुलाई में, जून जुलाई मिलता है आपको। और बात करें पैसे की तो 300 रुपये मिलता है 300। आपको खरीदना पड़ेगा इसको, अगर नहीं खरीदते तो आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता। और कोई क्वेश्चन? स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है नींद आना। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नींद आता है, तो हम कैसे पढ़ाई करें? उस टाइम में अपना मुंह धो देना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत बेटर आएगा। उसके बाद आपको मोटिवेशन नहीं, आपको सुनने मोबाइल तो होगा ही, मोबाइल तो मोटिवेशन सुनने से तो आपको नींद नहीं आता है। सबसे पहले नींद आने के सबसे बड़ी कारण है कि नींद कंप्लीट ना होना। नींद पूरा लीजिए भाई, कम से कम आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि स्वस्थ रहने के लिए हमें नींद की कितनी आवश्यकता होती है, 7 घंटे 20 मिनट पढ़े हैं। तो 7 घंटे 20 मिनट का नींद आपके किसी भी में कंप्लीट होना चाहिए। और जिस समय आपको नींद, यदि मान के चले कि जो पढ़ाई के टाइम है, जब फ्री टाइम मिल रहा है मॉर्निंग में, अभी तो मान के चले कि अप्रैल महीना आया, जो मई जून आएगा, फिक्स है कि सबको ये मतलब आलस का दिन है, बहुत नींद आती है, कुछ भी करेंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस पानी थोड़ा ठंडा चाहिए और बस सोना है दिन में। तो जो स्टडी के टाइम पे जो आपका टाइम फिक्स है, स्टडी टाइम टेबल का जो बना हुआ है, तो टाइम टेबल जो है स्टडी का, उस पे आपको विशेष ध्यान रखना, वो हमारा टाइमिंग क्या है। उस टाइम पर जब आपको नींद लगे, ऐसा फील हो कि नींद आ रही है, तो हमेशा जहां बैठे हैं कभी भी आप लेट करके पढ़ाई ना करिए, हमेशा चेयर डेस्क पर जो भी है बैठ के पढ़ाई कीजिए। क्योंकि वहां समय जो मनुष्य का जो हमारा ब्रेन है, वो या ब्रेन तो ब्रेन या हमारा बॉडी चाहता है क्या कि हमें रेस्ट मिले। थोड़ा सा भी रेस्ट फील करिएगा ना, कभी आप लेट के पढ़ाई करिएगा, थोड़ा पढ़ते पढ़ते ही आप सो जाइएगा। जब भी आपको नींद आए तुरंत उठिए, अपने चेयर से उठिए, जाके मुंह पर पानी मारिए छपक्का, उसके बाद एक गिलास पानी उठाइए पीजिए। जब पानी पीजिएगा ना तो थोड़ा, जब भी नींद आए ना, एक बात ध्यान रखिए, जब आप सो रहे होते हैं, जब भी नींद आए, एक बात ध्यान रखिए, जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त कोई ना कोई जग रहा होता है और वो पढ़ रहा होता है। जिस दिन उसके और आपके बीच मुकाबला होगा, आमने सामने टक्कर होगी, वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। बहुत रेयर केस है कि आपको नींद में जो आ रही है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर देखने को मिलेगा आपको। जब हम पढ़ाई करते हैं तो मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाई करने के बाद हमें लगता है कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें आलस फील होता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मन नहीं लगता, फिर उसका क्या करना चाहिए? जैसे कि हमें लगता है कि आज हमने कंप्लीट कर दिया, आगे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए जिससे कि आगे पढ़ाई कर सकें। मोटिवेशन यदि मान के चलिए आप, और सोशल मीडिया से आप लोग दूर रहेंगे। मोटिवेशन जो मिला है, जब आपके फोन पे मिले तो मोटिवेशन का 2-4 लाइनें अपने 2 पेज जो है छोटी सी डायरी रखिए, उसमें मेंशन करिए। जब भी ना लगे तो उस डायरी को ओपन करिए और उससे मोटिवेशन लीजिए। और मोटिवेशन भी ऐसा होना चाहिए जो रिलेटेड हो, जो पढ़ाई भी इजाफा करे। ये ना कि प्यार मोहब्बत वाले मोटिवेशन सुन रहे हैं कि हम जिए नहीं तेरे बिना, तू मर गया मेरे बिना, ये सब डेटा नहीं पढ़िए भाई, आप ध्यान रखिएगा। ये सब मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स की इज्जत के ऊपर कोई एक धब्बा भी लगाए। ये ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी यही चुनौती होती है। अगर आपको पढ़ते समझ नहीं आता है, आपको कोई नहीं करना, आपको नहीं समझ आता है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आपको यहाँ से वहाँ तक टहल कर पढ़ाई कर लीजिए, आपको नहीं मिल जाएगा। वॉकिंग करते हुए पढ़िए, वॉकिंग करते हुए पढ़ लीजिए। और कोई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।